हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज एक बार फिर से एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लेकर मैं आ चुकी हूँ. यस गाइस, आज की इस वीडियो में हम इन सबको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो सीखेंगे. बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं. ये एक वर्ड लिखा है मैंने, लिखो. गाइस, जब आपको किसी को कहना हो लिखो, बैठो, जाओ, खाओ, तो ये क्या हुआ? ये ऑर्डर हुआ. जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ब. वर्ब V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद उसके साथ आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हो यहां बैठो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? V1, बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है यहां, उसके लिए लगा देंगे हियर, सिट हियर. जैसे कि आपको किसी को कहना है वहां जाओ, तो गो देयर. आपको किसी से कहना हो एक पत्र लिखो, तो आप क्या कहेंगे? राइट अ लेटर. एक पत्र लिखो. तो ये सब क्या है? ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब आपको क्या दिख रहा है कि इन सब में कहीं ना कहीं एक ऑर्डर वाली बात हो रही है. इन सब में ऑर्डर दिया जा रहा है ना? अगर मैं बोलूं कृपया यहां बैठे, प्लीज मुझे ये पेन दे दें, प्लीज वहां जाइए, तो इन सब में क्या हो गया? इन सब में जब मैं अगर मैं इनमें प्लीज लगा दूं, प्लीज सिट हेयर, तो ये क्या हो गया? ये हो जाता है रिक्वेस्ट, है ना? रिक्वेस्ट करने के लिए आप एक वर्ड लगा देते हैं प्लीज, और आगे पूरा एज इट इज वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना? तो इसमें रिक्वेस्ट हो गया. बट अगर आपको किसी से कहना हो एक ये लेटर जरूर से लिखो, यहां जरूर से बैठो, वहां जरूर से जाओ, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? जरूर. जरूर लिखो. यहां पर आप जरूर की इंग्लिश क्या यूज करेंगे गाइस? मैं आपको बता दूं. जैसे आपने किसी से कहा सिट हेयर, मतलब यहां बैठो, यहां जरूर बैठो, तो उसके लिए गाइस आप यूज करेंगे डू सिट हेयर. ये जो डू आपने यूज किया ना गाइस, ये मीनिंग देता है जरूर का. किसका मीनिंग देता है ये? जरूर का. जैसे कि मैं किसी से बोलूं मेरे घर जरूर आना, तो कैसे बोलेंगे आप? डू कम टू माई होम, है ना? क्या बोलेंगे? डू कम टू माई होम, मतलब मेरे घर जरूर से आना. जैसे कि आपको किसी से कहना हो कि उससे बात जरूर कर लेना, तो क्या बोलेंगे आप? डू टॉक टू हिम. इसका मतलब क्या हुआ कि उससे बात जरूर कर लेना. आप किसी से कहें उससे बात कर लेना, तो टॉक टू हिम. बट अगर आपको कहना हो जरूर कर लेना, तो डू टॉक टू हिम, है ना? उसको ये पैसे जरूर से दे देना, तो डू गिव दिस मनी टू हिम, है ना? तो जब भी जरूर आप बोले, आपको जब भी जरूर बोलना हो किसी भी सेंटेंस में, तो आप वहां पर क्या ही करेंगे? डू का यूज करते हैं. जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राइट अ लेटर. अब मैं लिख दूं डू राइट अ लेटर. अब यहाँ राइट अ लेटर का मतलब था एक लेटर लिखना. अब यहाँ पर क्या हो गया? जरूर से एक लेटर लिखना, मतलब बिल्कुल जरूर लिखना ही है. ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा गाइस. अब नेक्स्ट देखते हैं लिखने दो. देखिए लिखने दो. लिखने दो, लिखने दो, पढ़ने दो, जाने दो, खाने दो, सोने दो, रहने दो. इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको इंग्लिश में बोलने हो, तो गाइस इनका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले इस तरह के सेंटेंसेस में आप लेट का यूज करेंगे. उसके बाद आप यूज करते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव केस का. ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी. उसके बाद आप V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जैसे कि आई, यू, शी, ही, दे, वी, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव केस है. ठीक है? इन सब के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस. ठीक है? तो हमें कौन सा यूज करना है? ये वाला पार्ट यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस वाला. ठीक है? ये सब्जेक्टिव वाला यूज नहीं करना. ठीक है? इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लोग अपनी नोटबुक पे कहीं इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है? तो लिखने दो, पढ़ने दो, जाने दो, खाने दो, सोने दो, पहनने दो, इन सब के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे. जैसे कि अगर आपको कहना हो मुझे एक लेटर लिखने दो, मुझे लेटर लिखने दो, तो आप कैसे करेंगे? लेट
उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मुझे, मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी। उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कहा राइट, लेट मी राइट अ, ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा लेटर, लेट मी राइट अ लेटर। तो इसको हिंदी 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 क्या थी, मुझे एक पत्र लिखने दो, मुझे एक पत्र लिखने दो। और इंग्लिश में क्या हो गया ये, लेट मी राइट अ लेटर। वैसे ही अगर आपको कहना हो मुझे खाना खाने दो, तो आप क्या कहेंगे, लेट मी ईट फूड। आपको कहना हो उसे पार्क जाने दो, तो आप क्या बोलोगे, लेट उसे, उसे के लिए ऑब्जेक्ट होगा हिम, लेट हिम गो टू द पार्क, लेट हिम गो टू द पार्क। लेट मी ईट फूड मतलब मुझे खाना खाने दो, लेट हिम गो टू द पार्क मतलब उसे पार्क जाने दो। सो गाइस अभी तक हमने देखा लिखो, जरूर लिखो, लिखने दो, इन सब का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब देखते हैं लिखवा दो। लिखवा दो मतलब जब कोई काम किसी और से करवाना हो, खुद नहीं करना है, किसी और से करवाना है, जैसे कि कमरा साफ करवा दो, पत्र लिखवा दो, खाना बनवा दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सबसे पहले गाइस आप गेट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यस गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो कमरे को साफ करवा दो, तो आप क्या कहेंगे, गेट, ऑब्जेक्ट क्या है, रूम, गेट द रूम, और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, तो क्लीन, गेट द रूम क्लीन। जैसे कि गाइस जब अभी तक हम बात कर रहे थे, अगर आपको कहना हो कमरा जरूर से साफ कर दो, तो डू क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। बट आपको कहना है कमरा साफ करवा दो, तो गेट द रूम क्लीन। ये डिफरेंस है ना। अब अगर आपको कहना हो खाना बनवा दो, खाना बनवा दो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, गेट द फूड कुक्ड। और अगर आपको कहना हो खाना बना दो, तो आप क्या कहेंगे, कुक द फूड। आपको कहना हो खाना जरूर से बना दो, तो आप कहेंगे डू कुक द फूड, है ना। तो गाइस जब भी बात हो काम किसी से करवाने की, करवा दो, तो उस केस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। जैसे कि आपको कहना हो कि उसको बुलवा दो, तो गेट हिम कॉल्ड, गेट हिम कॉल। अगर आपको किसी से कहना हो कि उनको मिलवा दो, तो आप क्या कहेंगे गाइस, गेट उनको, उनको के लिए इंग्लिश आप क्या यूज करेंगे, देम, गेट देम। मिलवाना, मिलवाने के लिए फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है मेट, MET मेट, गेट देम मीट मेट। तो गाइस ये क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ जब आपको कोई काम किसी और के थ्रू करवाना हो। अब देखते हैं लिखते रहो। लिखते रहो गाइस, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, नहाते रहो, जाते रहो, वीडियो देखते रहो, इंग्लिश सीखते रहो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में गाइस आपको एक वर्ड का यूज करना है कीप, और उसके बाद आप वर्ब में ING का यूज करेंगे। यस गाइस, जैसे कि लिखते रहो, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, कीप राइटिंग। आपको कहना है वीडियो देखते रहो, तो आप क्या कहेंगे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आपको कहना हो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, तो आप क्या बोलोगे, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। अगर आपको कहना हो मेहनत करते रहो, तो आप क्या कहेंगे, कीप वर्किंग हार्ड। सो गाइस जब भी आपको कोई काम कॉन्टिन्यूटी में बोलना है, करते रहो, देखिए ये क्या, इससे हमें क्या सेंस आती है, इससे सेंस आती है कॉन्टिन्यूअस की, मतलब काम कॉन्टिन्यूटी में करते रहो, तो उनमें क्या करना है, कीप के साथ आपको ING लगा देनी है वर्ड में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर काफी इजी है। हर आप दिन में जितने भी सेंटेंसेस बोलेंगे उन सब में अगर यूज करेंगे, तो आपको बहुत 2-3 दिन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत सारे सेंटेंसेस आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। लिखते समय गलती मत करो। देखिए गाइस, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना हो लिखते समय, जैसे कि आपको कहना हो लिखते समय, या फिर आपको कहना हो लिखते वक्त, दूसरा क्या कहना हो आपको, लिखते वक्त, तो आप गाइस इसके लिए यूज करते हैं while, और उसके बाद आप वर्ब में ING लगा देते हैं, जैसे कि while writing। while writing लिखते समय क्या करना चाहिए, you should avoid mistakes। गलतियों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मतलब लिखते समय गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको कहना हो
पढ़ते समय ध्यान पूरा का पूरा किताब पे होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, while reading you should be focused, है ना। क्या बोलेंगे, while reading you should be focused। फोकस्ड मतलब आपका जो फोकस है वो इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, है ना। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में जब बोलेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गाइस इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, while writing avoid mistakes। खाली you should avoid mistake का मतलब है जब आप लिख रहे हैं तो आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, बट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं while writing avoid mistakes। जब आप लिख रहे हैं तो मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी से कहना है जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको फोकस नहीं हटना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, while reading you should be focused। जब आप रीडिंग कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तब आपको फोकस्ड होना चाहिए, मतलब आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। गाइस अगर आपको कहना हो कि जब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते समय आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या इंग्लिश बनाएंगे, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद।